नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। वैशाख माह की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए आज इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जा रहा है। इस साल बुद्ध पूर्णिमा आज है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव तो होता ही है, इसके अलावा हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी ये पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 90वें अवतार माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा दिए गए उपदेश, संदेश और विचार मनुष्यों को नैतिक मूल्यों के अलावा संतोष पर आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज दिल्ली एनसीआर में सुबह से मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए हुए हैं, जिस वजह से मौसम सुहावना हो गया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों के लोग पिछले 4 दिनों से भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे थे। ऐसे में मौसम में आई तब्दीली ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी है। बिहार के भागलपुर में शादी की एक महफिल में जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कुछ ऐसा किया कि वे सुर्खियों में आ गए। अक्सर वो कुछ ऐसा करते ही रहते हैं जिससे वे न्यूज़ और सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। गोपाल मंडल इस बार मर्यादा की सीमा पार करते हुए शादी समारोह में बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते और पैसे लुटाते नजर आए। उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पिछले दिनों सबौर के फतेहपुर गाँव में विधायक गोपाल मंडल एक रिसेप्शन में पहुंचे थे। असम की बाढ़ हर साल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आती है। इस बार भी असम में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार असम में बाढ़ की वजह से 7 जिलों में लगभग 57,000 लोगों की जिंदगियां प्रभावित की है। बाढ़ से 15 राजस्व मंडलों के लगभग 222 गांव प्रभावित है और लगभग 10,321 हेक्टेयर खेती की भूमि बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गई है। इस प्राकृतिक आपदा के दौरान एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। साथ ही कई जानवर भी प्रभावित हुए हैं। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी के समूह ने रविवार को सीमेंट क्षेत्र में पोर्ट टू एनर्जी समूह के महत्व को समझते हुए 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में भारत में होलसेम लिमिटेड के कारोबार को अधिकृत किया है। अडानी ग्रुप ने भारत की 2 बड़ी सीमेंट कंपनियां अंबुजा और एससीसी को होलसेम ग्रुप से खरीद दिया है। बताते चले कि अडानी ने पिछले कुछ वर्षों में परिचालन, बंदरगाह, बिजली संयंत्र और कोयला खदानों के मुख्य व्यवसाय से बढ़कर हवाई अड्डों, डेटा केंद्रों और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया है। दिवालिया होने की कगार पर खड़े श्रीलंका में भारतीय बिजनेसमैन बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले जहां वे श्रीलंका छोड़ने से साफ मना करते थे, वहीं आज चाहकर भी वहां से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जीवन भर की पूंजी अब श्रीलंकाई सरकार का कब्जा है। ये हाल किसी एक भारतीय का नहीं, बल्कि वहां रह रहे सभी लोगों का है, भारतीयों का है। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में रविवार को एक चर्च के अंदर फायरिंग की गई। लगुना वुड्स शहर के जिनेवा प्रेस्टिबेटेरियन चर्च में हुए इस हमले में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया। वहीं घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद होने की जानकारी मिली है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर खत्म हो गया। इसमें जनता से जुड़ने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने का फैसला किया। यह यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी। राहुल गांधी ने कहा कि कभी कभी हमारे नेता डिप्रेशन में चले जाते हैं। यह नॉर्मल है, क्योंकि ये आसान लड़ाई नहीं है। इस दौरान एक व्यक्ति, एक पद और एक परिवार, एक टिकट पर भी सहमति बनी। भारत की बैडमिंटन टीम ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीत लिया। भारत 73 साल में पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा था। भारत के लिए लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, चिराग सात्विक ने जीत हासिल की। फाइनल तक के सफर में टीम इंडिया सिर्फ एक टीम चीनी ताइपे से हारी। खेल मंत्रालय ने टीम को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ब्लड कैंसर होने का दावा किया गया है। ये साफ नहीं है कि उनका कैंसर किस स्टेज और किस टाइप का है। यह दावा पुतिन के करीबी कारोबारी के ऑडियो टेप के हवाले से किया गया है। इसमें कहा गया कि पुतिन के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। यूक्रेन से जंग के बीच कुछ फोटो भी सामने आई, जिनमें पुतिन कमज़ोर और बीमार लग रहे थे।
राजस्थान रॉयल ने लखनऊ को 24 रन से हराकर प्लेऑफ का दावा मजबूत कर लिया। टीम अब 13 मैचों में 16 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। राजस्थान ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए थे। जवाब में लखनऊ की टीम 154 रन ही बना सकी। इससे पहले हुए मैच में गुजरात के रिद्धिमान साहा की सीजन की तीसरी हाफ सेंचुरी की बदौलत चेन्नई को 7 विकेट से हरा दिया। थाईलैंड के बैंकॉक में वैसाख डे की तैयारी चल रही है। वैसाख डे यानी भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु का दिन। भारत में यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बौद्ध आबादी चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और थाईलैंड में है। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ 1,58,000 बौद्ध रहते हैं। आज के दिन इतिहास में 1996 में आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री बने थे। चुनाव में बीजेपी 161 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि अटल सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और 13 दिन में ही गिर गई। भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल है। इसके बाद 1998 में फिर बीजेपी सबसे बड़े दल और एनडीए सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा और अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का भारतीय किसान यूनियन बीकेयू उनकी पुण्यतिथि पर ही 2 धड़ों में बंट गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत अलग थलग पड़ गए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में नई भारतीय किसान यूनियन बनाई गई है। खुद राजेश सिंह चौहान उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत राजनीति करने वाले लोग हैं। विधानसभा चुनाव में एक दल का प्रचार करने के लिए कहा गया। इसके बाद मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने भी अपनी बात रखी। उदयपुर में हो रहे चिंतन शिविर में कांग्रेस में बड़े बदलाव को लेकर सिफारिशों पर मोहर लग गई है। इसके तहत अब अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कई बुजुर्ग नेताओं के टिकट कटने तय है। युवाओं को संगठन से लेकर चुनाव टिकट वितरण में प्रायोरिटी मिलेगी। ये बदलाव 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से लागू होंगे। लोकसभा चुनाव में 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के नेताओं को मिलेंगे। राजस्थान में भीषण लू का कहर जारी है। झुलसाने वाली गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जोधपुर में सड़कों पर पानी छिड़कना पड़ा। बीकानेर में तो पेड़ों में आग ही लग गई। चूरू में सबसे ज़्यादा अधिकतम जबकि जयपुर में सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आज तीसरा दिन है। सर्वे को करीब 80% काम पूरा हो चुका है। थोड़ी देर में सर्वे का काम फिर से शुरू होगा। बता दें कि यानी कल 17 मई को कोर्ट में सर्वे की फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। महेश बाबू ने जो फिल्म एक्टर हैं, हाल ही में फिल्म मेजर के ट्रेलर लॉन्च के दौरान हैरान कर देने वाला बयान दिया था। बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने की उनकी योजना के बारे में पूछे जाने पर अभिनेता ने कहा कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। अभिनेता के इस बयान ने फिल्म इंडस्ट्री में एक नई बहस छोड़ दी। हालांकि महेश बाबू ने बाद में इस बयान से माफ़ी भी मांगी, लेकिन सोशल मीडिया आज भी उसी विषय को लेकर गुलजार है। अब नेटिजन्स महेश बाबू की विवादास्पद टिप्पणी पर कटाक्ष करके पान मसाला ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए उन्हें बेरहमी से ट्रोल कर रहे हैं। आज यानी 16 मई 2022 आज का साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। धार्मिक नजरिए से ग्रहण का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ माना गया है। ग्रहण के दौरान कई तरह की सावधानियां बरती जाती है। यह चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।